नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शुभ धातु। शुभ का मतलब होता है शोभा पाना और ये हम जानेंगे स्त्रीलिंग में। किसमें? स्त्रीलिंग में। शुभ का मतलब शोभा पाना, सुशोभित होना। तो जो शानच प्रत्यय है, ये प्रत्यय विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। जैसी संज्ञा होती है उसी के अनुसार हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, इसे शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लता शब्द लेते हैं, स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द है तो शोभ माना लता, शोभ माने लते, शोभ मानाः लताः। द्वितीया विभक्ति शोभ मानाम लताम, सुशोभित होती हुई लता को। शोभ माने लते, सुशोभित होती हुई दो लताओं को। शोभ मानाः लताः, सुशोभित होती हुई बहुत सारी लताओं को। तृतीया विभक्ति में देखेंगे तो शोभ मानया लतया, सुशोभित होती हुई लता के द्वारा। और शोभ मानाभ्याम लताभ्याम, सुशोभित दो लताओं के द्वारा या दो लताओं से। शोभ माना भी लता भी, सुशोभित होती हुई बहुत सारी लताओं से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक शोभ मानायै लतायै, सुशोभित होती हुई लता के लिए। शोभ मानाभ्याम लताभ्याम, सुशोभित होती हुई दो लताओं के लिए। शोभ मानाभ्ये लताभ्ये, सुशोभित होती हुई बहुत सारी लताओं के लिए या लताओं को। पंचमी विभक्ति अपादान कारक शोभ मानाया लतायाः, सुशोभित होती हुई लता से। शोभ मानाभ्याम लताभ्याम, सुशोभित होती हुई दो लताओं से। शोभ मानाभ्ये लताभ्ये, सुशोभित होती हुई बहुत सारी लताओं से। षष्ठी विभक्ति शोभ मानाया लताया, सुशोभित होती हुई लता का के की। शोभ मानयो लतयो, सुशोभित होती हुई दो लताओं का या दो लताओं की या दो लताओं के। और शोभ माना नाम लता नाम, सुशोभित होती हुई बहुत सारी लताओं का की या की। सप्तमी विभक्ति शोभ मानायाम लतायाम, सुशोभित होती हुई लता में या पर। शोभ मानयो लतयो, सुशोभित होती हुई दो लताओं में या दो लताओं पर। शोभ मानासु लतासु, सुशोभित होती हुई बहुत सारी लताओं में या लताओं पर। धन्यवाद।